उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए एक फॉर्म आया था जिसमें कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। टोटली मेरिट बेस है, क्लास 10th क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर। यहाँ पर मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग भी कंप्लीट कर लिया गया। 21 तारीख लास्ट डेट रही एडमिशन के लिए। लेकिन अब स्टूडेंट्स के लगातार से क्वेश्चन आ रहे, सर सेकंड काउंसलिंग कब तक शुरू होगा, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन करने वाला है। सबसे पहली चीज़, वे सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। मतलब आपने अपना स्कोर कार्ड देखा, रैंक देखा, कैटेगरी रैंक देखा, लेकिन काउंसलिंग नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप सेकंड काउंसलिंग कर सकते हैं। वे भी कर सकते हैं जिनको सीट नहीं अलॉट हुई। फर्स्ट काउंसलिंग जिन्होंने किया, सीट नहीं अलॉट हुई, वो लोग कर सकते हैं। आपको ना तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना है, ना तो सिक्योरिटी फ़ीस देना। मतलब आपके लिए एक भी रुपये नहीं लगेगा, 0 रुपीज़ में हो जाएगा। तीसरे वे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है, आपने प्रवेश प्रक्रिया पूरी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, अपग्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा 500 रुपये और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथे वे कैंडिडेट हैं, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। आपने क्या है, आपको सीट अलॉट हो गई, आपने देखा, लेकिन कॉलेज या कोर्स या तो दोनों ही आपको पसंद नहीं आया, आपने एडमिशन प्रोसीजर नहीं कंप्लीट किया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देना है, सिक्योरिटी फ़ीस भी देना है। मतलब टोटल 5,500 रुपये फिर से देना है, तभी आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने 5,000 रुपये दिया हुआ था वो अब वापस आपके नहीं होने वाले। आखिरी वे स्टूडेंट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स निरस्त कर दिए गए थे। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए, वहाँ से रद्द कर दिया गया कॉलेज लेवल से, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको सुधार कर लिया होगा सेकंड काउंसलिंग से पहले तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में नहीं कर सकते। लेकिन अगर 10वीं और 12वीं के प्राप्तांक में इसमें कोई गलती पाई गई मार्कशीट सर्टिफिकेट में, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? यही बात। तो सेकंड काउंसलिंग आखिर में स्टार्ट कब तक होगा? देखिए दोस्तों, ये 25 के बाद स्टार्ट होने के पूरे से चांसेज है। मतलब इसी महीने में आपका स्टार्ट हो जाएगा। 25 के बाद स्टार्ट हो जाए इसके ज़्यादातर चांसेज है। अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है। रही बात, तो सभी को पता होगा हम पेड काउंसलिंग कराते हैं। पहली काउंसलिंग में ढेर सारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं, उनका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम आपको कॉलेज और कोर्स ये 2 चीज़ें बताते हैं। आपको कॉलेज और कोर्स आपकी मेरिट के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से क्या सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे आपकी रैंक 5000 है तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए जो आपकी मेरिट पर सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर टोटल 28 कोर्सेज चलते हैं और स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता। उनको लगता है सिर्फ ELT ही सब कुछ है, ऑप्टोमेट्री ही अच्छा है और OT टेक्नीशियन अच्छा है, फार्मेसी अच्छा है। इसके चलते उनको सीटें नहीं मिलती। लेकिन आपको बता दूं, मैं अभी फर्स्ट काउंसलिंग तक मैंने 15,000 रैंक तक के बच्चों को कॉलेज दिलवाया हुआ है। लेकिन आप हमसे जिद करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी आपकी मेरिट पर जो भी मिलना होगा, जो कॉलेज मिलेगा, जो कोर्स मिलेगा, मैं आपको वही गाइड करने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों चार्जेज है 500 रुपीज़ का। ये भी मैं प्री बुकिंग चल रही है। जो लोग सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हमारे पास में SMS कर देंगे, प्री बुकिंग करा लेंगे, उनके लिए 500 चार्जेज रहेंगे। बाकी काउंसलिंग स्टार्ट होने पर 1000 रुपये यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ढेर सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो काउंसलिंग के टाइम पर पेमेंट करते हैं, फिर तुरंत में ही कॉलेज और कोर्स लिस्ट चाहते हैं। फिर मेरे लिए आसान नहीं हो पाता, क्योंकि आपका रैंक देखना, कॉलेज और कोर्स अच्छे से, ताकि आपको अलॉट हो जाए, ये सभी मुझे ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए प्री बुकिंग चल रही है 500। अभी मैं काउंसलिंग स्टार्ट होते ही 1000 इसका रख दिया जाएगा, तो आप बुकिंग करा सकते हैं। बाकी आपको अगर कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करने आता है, हमको कोई इशू नहीं है, आप बेहतर तरीके से करिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ जिनके घर में कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है, कोई ये सभी कोर्सेज नहीं किया है, किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये पेरेंट्स ने आपके, तो उनके लिए आसान नहीं होता कि आखिर में कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। जिसके लिए मैं ये काउंसलिंग करवाता हूँ, पेड काउंसलिंग। आपको कमेंट बॉक्स में
2 नंबर दिखेगा, दोनों व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर व्हाट्सएप करके आप डायरेक्ट से सिर्फ एक एसएमएस हमें करेंगे पेड काउंसलिंग का। उसके बाद में आपके पास में गाइडलाइन चली जाएगी, क्यूआर चला जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। बाकी आपका नाम और नंबर इंक्लूड कर लिया जाएगा। सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होते ही आपसे एक बार कंसल्ट किया जाएगा, फ़ोन जाएगा टीम की तरफ से। बाकी उसके बाद कॉलेज और कोर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। अगर सीट नहीं अलॉट होती है तो इस स्थिति में आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। आपसे आपका स्कैनर क्यूआर मांग करके उसी पर आपका पेमेंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सीट नहीं मिलेगा उसमें से एक भी रुपए हम नहीं लेने वाले, पूरा पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। जो भी आप 500 किए रहेंगे उसको, या बाद में आकर के अगर 1000 किए रहेंगे वो भी आपको ये वापस कर दिया जाएगा। उम्मीद करते बातों को समझ होंगे। तो इसके लिए बुकिंग चल रही है, आप कभी भी आकर के करवा सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।